हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को मौखिक रूप से नौकरी से निकाल दिया गया था। उस पर अत्याचार और शोषण किया गया था, लेकिन उस कर्मचारी ने हार नहीं मानी और वो अपनी पूरी दमखम से आदरणीय हाई कोर्ट की शरण में गया और हाई कोर्ट ने उसके लिए खुशखबरी दे दी। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट पहुंचते ही उस आउटसोर्स कर्मचारियों को खुशखबरी मिल गई और खुशखबरी के साथ उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना यानी 5 लाख रुपए उसके मुआवजा के रूप में मिले और साथ में उसको नौकरी पर वापस भी रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर है इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट ग्वालियर, यानी ग्वालियर बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ना। काफ़ी साथी बोलते हैं कि आप कोर्ट का ऑर्डर देते नहीं हैं और वीडियो आप बना देते हैं। दोस्तों, सभी खबरें लगभग मैं पूरी सही बताता हूँ और सही खबरों पर ही ये वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, इसमें कोर्ट का ऑर्डर दिया है मिस पिटीशन नंबर 4540 ऑफ 2023 में इसको केस लगाया गया था। ये देखिए, ये बिजली कंपनी है, इसके साथ सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने केस लगाया था। इसका पूरा ऑर्डर आ गया है। विस्तृत साइट पर आप जा सकते हैं और इसको WP नंबर डाल के इसको देख सकते हैं आराम के साथ। पूरा ऑर्डर आ चुका है। मैं चूँकि ये पूरा ऑर्डर इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बताऊंगा दोस्तों थोड़ा ऑर्डर बड़ा है। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात और बता दूं कि ये ऑर्डर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काम आने वाला है। जिस भी आउटसोर्स कर्मचारी के साथ शोषण व अत्याचार होता है, उसे नौकरी से निकाला जाता है, तो वो ये ऑर्डर लेकर के हाई कोर्ट से तत्काल ही स्टे प्राप्त कर सकता है। ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। आप मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग में आउटसोर्स के पद पर काम करते हैं तो आप बिल्कुल, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस ऑर्डर को जो है आप सेव कर लीजिए। ये ऑर्डर हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, आउटसोर्स समदा न्यूज़। मैं इस पर डाल दूंगा। ये फेसबुक पेज है, इसको आप जो है फॉलो करके वहाँ से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, मैं पूरा हिंदी में आपको बताऊँगा। ये एक कटिंग आई है, इसको मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, बिजली कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारी को मौखिक निकाल दिया था। 5 लाख मुआवजा देना होगा। जी हाँ, ये 13 जून की खबर है। अब कंपनी 5 लाख मुआवजा इस कर्मचारी को देगी और नौकरी पर भी वापस रखेगी। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में विद्वान न्यायाधीश श्री मिलिंद रमेश फड़के ने याचिका संख्या 4540/2023, है ना, एक कंपनी का नाम है बनाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता मामले में फैसला सुनाते हुए बिजली कंपनी को आदेश दिया है कि वह सुरेंद्र कुमार गुप्ता को 5 लाख मुआवजा देगी। बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने सुरेंद्र कुमार शर्मा आउटसोर्स कर्मचारी को मौखिक रूप से नौकरी से निकाल दिया था। ये दोस्तों मामला यही था कि उस कर्मचारी को मौखिक रूप से निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि भाई आप कल से मत आइएगा, तो वो कर्मचारी कल से नहीं गया, लेकिन वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने उसे बड़ी राहत प्रदान की है। कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री रवि जैन और आउटसोर्स कर्मचारी की ओर से अधिवक्ता श्री जय नंदन सिंह सेंगर प्रस्तुत हुए थे। बिजली कंपनी ने कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, है ना। वर्तमान याचिका भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत याचिकाकर्ताओं नियोक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका, जो कि श्रम न्यायालय क्रमांक 2 ग्वालियर द्वारा केस क्रमांक में 31/1/2023 को पारित पुरस्कार से असंतुष्ट है, जिसमें प्रतिवादी की सेवाओं का समापन अवैध माना गया है और पुनर्बहाली के साथ 25% पिछले वेतन देने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी कर्मचारी अगले लिखा दोस्तों को वर्ष 2007 में स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाएं 28/9/2009 को मौखिक आदेश द्वारा समाप्त कर दी गईं। उक्त टर्मिनेशन के खिलाफ प्रतिवादी कर्मचारी ने इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 5657/2015 रिट पिटीशन नंबर 5657/2015 दायर की, जिसे 14/10/15 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी को औद्योगिक विवाद उठाने की स्वतंत्रता दी गई है। उक्त स्वतंत्रता के आधार पर प्रतिवादी ने इंदौर में श्रम आयुक्त के समक्ष विवाद उठाया, जहां सुलह कार्यवाही विफल रही और मामला ग्वालियर के श्रम न्यायालय क्रमांक 2 को निर्णय के लिए भेजा गया। ग्वालियर लेबर कोर्ट में मामला की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही दोस्तों, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इसमें बता दें आपको हम स्पष्ट रूप से लिखा कि श्रम न्यायालय के समक्ष संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं। क्या सुरेंद्र कुमार गुप्ता पिता ओम प्रकाश का नियोजक द्वारा किया गया सेवा पृथक्करण वैध
एवं उचित है? यदि नहीं तो कर्मचारी किस सहायता का पात्र है और इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिए जाना चाहिए? और संदर्भ के बाद विद्वान श्रम न्यायालय ने मामला दर्ज किया और पक्षकारों के दावा पत्र दायर करने के लिए नोटिस जारी किया। कर्मचारी का दावा। कर्मचारी ने दावा पत्र दायर कर कहा कि उन्होंने एक कैलेंडर में 240 दिन, दोस्तों ये नियम है कि 240 दिन जो भी कर्मचारी काम करता है उसे आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, 240 दिनों से अधिक काम किया था, इसलिए उनकी सेवाएं बिना मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए बिना समाप्त नहीं की जा सकती थीं। उन्होंने पुनर्बहाली और पिछले कुछ वेतन की मांग की। बिजली कंपनी ने जवाब दिया। याचिकाकर्ता विभाग ने जवाब दायर कर कहा कि प्रतिवादी की सेवा नियमों के अनुसार नियुक्ति नहीं दी गई थी, ना ही कोई विज्ञापन जारी किया गया था और ना ही योग्य व्यक्तियों पर विचार किया गया। उनकी नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए थी, जो समय समय पर विस्तार के अधीन थी। नियमों का पालन किए बिना अन्य योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दिए बिना नियुक्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें पद पर कोई अधिकार नहीं था। ग्वालियर श्रम न्यायालय का डिसीजन। साक्ष्य और अभिलेख की समीक्षा के बाद विद्वान श्रम न्यायालय ने 31/1/23 को विवादित पुरस्कार पारित किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी कर्मचारी जिसने 8 वर्ष से अधिक समय पर तक काम किया का समापन अवैध और अनुचित था, इसलिए वह पुनर्बहाली और 20% पिछले वेतन का हकदार है। बिजली कंपनी ने लेबर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। बिजली कंपनी थी, उन्होंने लेबर कोर्ट के चैलेंज को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उक्त पुरस्कार से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता नियोक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की। विवादित पुरस्कार दिनांक 31/1/2023 23/3/23 को घोषित किया गया। P1 को रद्द करने का निर्देश दिया जाए। इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले की स्थिति को उचित और उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य राहत प्रदान की जाए। इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की जाए। ग्वालियर के श्रम न्यायालय क्रमांक 2 के केस क्रमांक का अभिलेख मंगाया गया, उसकी समीक्षा की जाए। बिजली कंपनी के वकील की दलील। याचिकाकर्ता नियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय द्वारा 31/1/23 को पारित आदेश, जिसमें प्रतिवादी की अर्जी स्वीकार की गई, स्पष्ट रूप से अवैध और इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने छंटनी के प्रावधानों की गलत व्याख्या की और प्रतिवादी की 8 वर्ष की निरंतर सेवा का गलत निष्कर्ष निकाला, जो दोनों पक्षों के साक्ष्य और अभिलेख के में प्रदर्शित दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता कंपनी में नियमित सेवा में नियुक्ति नहीं दिया गया था, बल्कि वह अनुबंध आधार पर 27/6/26 से 31/12/6 तक कलेक्टर दर पर फिर 27/2/7 से 27/8/7 तक 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी का अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया, इसलिए उनकी बर्खास्तगी छंटनी की परिभाषा में नहीं आती। कंपनी ने ऐसा समझकर कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान श्रम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिवादी कर्मचारी को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नियोजित किया गया था और अंतिम बार उसकी नियुक्ति तक सेवा प्रदाता मेसर इंडस्ट्रियल लेबर सप्लायर हैं के माध्यम से विस्तृत की गई थी। इसके बाद जनशक्ति आपूर्ति का अनुबंध मेसर्स बालाजी डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विस इंदौर को दिया गया, लेकिन प्रतिवादी कर्मचारी ने इसलिए आवश्यक पक्षकारों को गलत जोड़ प्रार्थना वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, इसमें देखिए आप आगे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लेटर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 11 पेज का लेटर दिया है। दोस्तों उन्होंने पक्षकार नहीं बनाया, इसलिए आवश्यक रूप से गलत मोड़ के आधार पर वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की। दोस्तों स्पष्ट रूप से कोर्ट ने इस कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया दोस्तों, और जो है हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत हमारे इस आउटसोर्स कर्मचारी को मिली है। पूरा कोर्ट आपको कोर्ट की साइट पे मिल जाएगा या हमारे फेसबुक पेज पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए कोर्ट का मैं सीधा आपको ऑर्डर बताता हूँ, पूरी कहानी बताऊँगा, तब तक काफ़ी टाइम लग जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी जो है हवाला दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हरिनंदन प्रसाद बनाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये देखिए निर्णय दिया था। ये उनका निर्णय है जो आया था सुप्रीम कोर्ट से। आप इसको भी जो आराम से पढ़ सकते हैं, मैं इसको आराम से रोक के आपको बता रहा हूँ, इसको आप वीडियो में रोकिए, आराम से पढ़ सकते हैं ना। ये देखिए पूरा कोर्ट का ऑर्डर। ग्वालियर की जो श्रम कार्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया था, ये देखिए 31/1 पारित विवादित पुरस्कार को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि प्रतिवादी कर्मचारी को 5 लाख रुपए का मौद्रिक मुआवजा दिया जाएगा, जो याचिकाकर्ता विभाग द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा। तदनुसार याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और निपटारा किया जाता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है और इस कर्मचारी को जो बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर दिया गया है ना, 5 लाख का मुआवजा दिया गया है
है ना। और 8 वर्ष को देखते हुए न्यायालय विचार करता है, निचली अदालत को केवल 25% जो है इसको वेतन दिया जाएगा, पिछला वेतन, है ना, और इसको नौकरी पे रखा जाएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इस केस को लेकर के आप कोर्ट जाइए, तत्काल आपको चंद मिनटों में यानी 1-2 दिन के अंदर आपको ये स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और आपकी नौकरी बच जाएगी। दोस्तों तो एक अच्छी खबर है, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।